with me none other than the former Indian women's kabaddi captain and also an Arjuna award herself, Mamta Pujari. Mamta, बहुत बहुत स्वागत है. It's lovely to see you after such a long time. कैसा लग रहा मैच देख के this time as a spectator, खिलाड़ी के हिसाब से नहीं? सबसे पहले थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबसे पहले जूरी बन के आई हूँ यहाँ, तो पहली बार मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है. मेन का मैच देखने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रो कबड्डी स्टार्स है, प्लस वुमेन्स का भी मैच बहुत अच्छा है, टीम्स बहुत अच्छा है, तो अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. जूरी के हिसाब से अब मैच तो देख रहे हो, लेकिन जिस हिसाब से कंपटीशन हो रहा है एंड जहाँ तक आपने अभी तक देखे ओवर द लास्ट 2 डेज, स्टैंडर्ड के बारे में, जो स्टैंडर्ड ऑफ खिलाड़ी, जो द स्टैंडर्ड ऑफ द स्पोर्ट जो हमको देखने को मिल रहा है एट द नेशनल गेम्स, उसके बारे में आपको क्या कहना है? बहुत इम्प्रूव किया है कबड्डी को. जब हम लोग कबड्डी खेलते थे स्टार्टिंग मिट्टी में स्टार्ट हुआ है, तो पहले सब लोग कबड्डी बोले तो एक मुंह बनाते थे यार कबड्डी कबड्डी प्लेयर, लेकिन अभी सबका आईब्रो रेज होता है कि वाओ कबड्डी आपने भी ये फेस किया, ये जो बहुत 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 किया है. हाँ, मैं जब थे 2006 में स्टार्ट किया था तो मिट्टी में खेलते थे, मैट नहीं था. जी. तो हमारे घर में भी बोलते थे कबड्डी यार क्यों, इंजरी हुआ, प्रॉब्लम हो तो शादी विधि करना है, लड़की है, ये सब बहुत सवाल आता था. लेकिन अब तो सिटी में भी एक फ्लैट के नीचे एक लाइन लगा के बच्चे आके कबड्डी खेलते, ये इम्प्रूव हुआ है. इतना ग्लैमर आया है और सबको लाइफ सेटल होने का मौका मिला है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत ऊपर आया है कबड्डी. कबड्डी मतलब क्रिकेट के बाद अभी कबड्डी का नाम ही सुनने को आया, प्रो कबड्डी के बाद तो अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें. Absolutely. In fact, it is the second most popular sport in India as of now, as we speak. And looking at the participation from the spectators in the ground to the number of people who watch it on television. लेकिन एक बात बताइए, the important question here is not what we talk about or see when players have established themselves. जो journey आज के ज़माने में in this India, this country now where sports is being given a huge push by the Prime Minister, but still the question which one comes to mind is how difficult or rather how easy it is for a girl or a woman to take to the sport and establish herself. माइंड सेट की बात होता है मेरे हिसाब से, मैं बोलूँगी, क्योंकि वुमेन को भी कुछ मुश्किल नहीं है. स्टार्टिंग से पेरेंट्स सपोर्ट करना है, उनको एक एम रहना है कि हमें कुछ करना है, तो वो खेल सकते हैं. और कबड्डी चूज़ करने के लिए इतना अच्छा है यार, आप कबड्डी खेलोगे ना, किसी भी जगह पे कौन सी भी मुश्किल आएगा ना आप पार कर सकते हो, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ. तो ये नहीं कि लड़कियों को मुश्किल है, खेल सकते हैं. और कबड्डी खेलने के बाद, एक ग्रुप गेम में खेलने के बाद यूनिटी आता है, आपको लाइफ के लिए भी कुछ सीखने को मिलेगा. किसके साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, हर एक स्टेट का प्लेयर्स आएंगे, हर एक के साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, हर एक स्टेट का कल्चर हमें सीखने को मिलता है. कबड्डी के अलावा, गेम्स के अलावा बहुत कुछ सीखने को भी स्पोर्ट्स में मिलता है. Of course, you know, आपने you played at the highest possible levels, the worlds, the Asian games. लेकिन अभी जो लेवल में जो गेम जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली मेन एंड वुमेन्स टीम जितना सक्सेस मिला भारत को एशियन गेम्स से, क्या आपको लग रहा है फर्दर बूस्ट मिलेगा और भी यंगस्टर्स विल बी इंटरेस्टेड इन द स्पोर्ट, नॉट जस्ट वाचिंग इट ऑन टीवी बट आल्सो कमिंग एंड जॉइनिंग द स्पोर्ट? एब्सोल्युटली मिलेगा, क्योंकि अभी करंट एशियन गेम्स में मेडल आया है, बहुत ज़रूरी था ये मेडल, क्योंकि लास्ट टाइम हमें मेन में ब्रॉन्ज मेडल आया था, वुमेन में सिल्वर आया था, तो ये गोल्ड बहुत ज़रूरी था. और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, दूसरे कंट्री लोग हमारे से ज़्यादा बेटर है, हमारे पास गोल्ड है लेकिन हम लोग बेटर थे, अब नहीं है. मैं ये श्योरली बोलूँगी, क्योंकि इसके लिए इंडिया को मेहनत करना पड़ेगा. हमें अपने पास मेडल रखना है तो मेहनत करो, गेम में और इम्प्रूव करो, और अच्छे अच्छे प्लेयर्स को नीचे से, मतलब डिस्ट्रिक्ट हो, तालुक हो, वहाँ से ढूंढ के ऊपर लाओ. क्योंकि नेशनल में सेलेक्ट होता है इंडियन टीम के लिए, क्या होता है 12 प्लेयर से सेलेक्ट कर सकते थे यार. अभी कर्नाटका हो, हरियाणा, इतना बड़ा स्टेट है, सिर्फ 12 प्लेयर्स ही नहीं है, और भी प्लेयर्स है. तो वहाँ से निकल के कोचिंग कैंप लगाना चाहिए, कोचिंग कैंप के एक सिस्टमैटिक एक तरीके से लगाना चाहिए. ब्रेक कितना लेना है, कितना कैंप करना है, फिटनेस कैंप क्या होता है, स्ट्रैटेजी कैंप क्या होता है, ये सब सिस्टमैटिक करेंगे तो अपने पास मेडल रहेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है. ये तो वार्निंग ही है सच्ची. Well, you got a warning from the former Indian captain who's part of the jury here, and when she says that she's all obviously mincing no words, because जीतने के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन जीतने के बाद you can't take your eyes off the goal, and that's what she's warning the country to be. We have to prepare more and prepare better and be equipped for all the other teams which are coming to take India's gold back. Last सवाल, final question, आखिरी सवाल, surprise us. Are you coming back out of retirement? Retirement से वापस आने वाले हो
या नौकरी पे ही सही है? आने के लिए तो बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कोचिंग के लिए ध्यान देने के लिए चाहूँगी, क्योंकि ऐसे हम लोगों को एक्सपीरियंस है हमारे पास, और NIS वॉइस करके आते हैं, उनके पास स्ट्रैटेजी रहता है, तो ये दोनों मिक्स होकर प्लेयर को कुछ ग्रो कर सकते हैं हम लोग, तो इसके बारे में मैं सोचूंगी। और मैं ये सोचूंगी कि गांव में आके, जैसे मैं एक गांव से आई हूँ, कर्नाटक कारकड़ा से आई हूँ, तो वहाँ का कोई प्लेयर नहीं है कबड्डी का, तो मैं चाहूँगी वहाँ से भी प्लेयर्स को उठाओ, लेके आओ, इंडियन टीम के लिए खेलने के लिए उनको मौका दो। ये सब प्लानिंग है। अभी तक तो मैं आई नहीं हूँ, अपना रेलवे के लिए खेल रही हूँ, बस इंटरनेशनल क्विट है ऑलरेडी, तो अभी कोचिंग का सोच रही हूँ। Absolutely. And what Mamta also said, it's sending out a very strong and clear message. It's a beautiful message. अगर आप क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो what comes to mind is Mahendra Singh Dhoni, who came from literally what one would say the backwaters of Indian cricket. You never had really any cricketer from that part of the country who did so well for the country. And look how the small town cricketers are now dominating Indian cricket. Similarly, what Mamta is saying in Kabaddi, she comes from a small place, a small village, a small taluk. And she wants that revolution to come. Her taluk, her small gaon, village, city and town must produce her next generation players, and that's the time when she will be very, very happy, and that's what will serve the purpose of Indian Kabaddi. On that note, thank you very much, Mamta, Thank for you. speaking to us Thank and giving us so much of your time. We'll head back to the commentary box there as we await another round of terrific matches. And remember, she's not going anywhere. She's sitting right there There only, in yeah. the jury, where the jury sits, and she's going to keep an eagle eye on all the participants. Take it back to the commentary box.